हेलो स्टूडेंट्स, बिहार स्पेशल में हम लोग देखेंगे बिहार एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल से। और जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें से बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। और मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, जो बिहार स्पेशल में ये लेक्चर 1 है। और कुछ दिनों में ये इसके 5-6 लेक्चर आएंगे। उसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेडिवल स्टार्ट करेंगे, देन मॉडर्न हिस्ट्री। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और इसको मैंने जो मोस्ट इफेक्टिव वे है पढ़ने के लिए, खास करके बीपीएससी के लिए, वो है वन लाइनर। क्योंकि वन लाइनर से ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें उतने ज़्यादा फैक्ट हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको मैंने बनाया है वन लाइनर के फॉर्म में। और ये बीपीएससी जो भी आने वाला है, बीपीएससी जो 67th बीपीएससी जो आने वाला है, ये टारगेट को रखते हुए ये बनाया गया है। और इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि कौन से मोस्ट रिपीटेड है और कौन से किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जुड़े रहें चैनल से। और ये चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज बिहार स्पेशल में एंशिएंट हिस्ट्री वन लाइनर के थ्रू। ये क्योंकि वन लाइनर के थ्रू बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहता, आप इजीली आप इसको याद रख सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा रिसोर्स पे भागने की। ये जो एक रिसोर्स आप इसको वन स्टॉप सॉल्यूशन समझ सकते हो बिहार स्पेशल में एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं कॉम्प्रिहेंसिव एकदम यहाँ पे करा रहा हूँ। आप इस पर 100% रिलाय रह सकते हो बिहार एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, बिहार स्पेशल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्यंस अराइव्ड इन बिहार। आर्यंस बिहार में कब अराइव हुआ? ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस बिहार में आए अराउंड 6th सेंचुरी BC। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है आर्यंस को बिहार में आने के लिए और ईस्टर्न इंडिया में, क्योंकि आर्यंस जो थे पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हरियाणा और पंजाब तक ही आके रुक गए थे। उसके बाद से वो लोग आ नहीं पा रहे थे इधर ईस्ट की तरफ, क्योंकि बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। और उस टाइम पे ऐसा कुछ वेपन नहीं थे, उसके पास हथियार नहीं थे कि जिसको क्लियर कर सके। तो जब 6th सेंचुरी BC के अराउंड आयरन का खोज हुआ, तो उसके मदद से उसने हथियार बनाए, ऐसे वेपन्स बनाए जिससे कि जो घने जंगलों को काटा जा सके। उसके बाद से आर्यन ने स्टार्ट किया ईस्टर्न इंडिया की तरफ आना। तो जो वही है, मोस्ट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो स्प्रेड ऑफ आर्यन का बिहार और ईस्टर्न इंडिया में, तो है वो है यूज ऑफ आयरन। आयरन के यूज से ही वो लोग एक्सपेंड कर सके ईस्टर्न इंडिया की तरफ। फर्स्ट टाइम ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार मेंशन्ड है, किसमें है? सत्यपता ब्राह्मणा टेक्स्ट में फर्स्ट टाइम मेंशन्ड है। और ये अभी जो ये है वर्तिया, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये बहुत बार रिपीटेड है बीपीएससी में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो तो एक तरह से मोस्ट रिपीटेड है ये सब टर्म है। ये वर्तिया हो गया, किकाटा हो गया। तो वर्तिया रेफर्स टू द पीपल ऑफ मगधा। मगधा के लोगों को वर्तिया बोला जाता था, किसके द्वारा? आर्यंस के द्वारा। और किकटा जो है, किकटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में, बिहार एसआई में। किकटा रेफर्स टू द रीजन ऑफ बिहार के रीजन को किकटा कहा जाता था। और नॉन आर्यंस कंट्री भी कहा जाता है ये आर्यंस के द्वारा। तो ये जो दो टर्म है, वर्तिया और किकटा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड जो है बिहार में, इंपॉर्टेंट स्टेट वो है वेदिया। लेटर वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंट जो है स्टेट है वो है वेदिया। लास्ट रूलर ऑफ धननंदा डायनेस्टी, जो कि कंटेम्परेरी था अलेक्जेंडर के भी, तो वो थे धननंदा कंटेम्परेरी अलेक्जेंडर के। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। धननंदा जो किसके कंटेम्परेरी थे, या अलेक्जेंडर के कंटेम्परेरी कौन था? एक तो ये धननंदा हो गया। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये करते थे नंदा डायनेस्टी, जिसका फाउंडर है महापद्मा नंदा। बिंबिसारा मैरिड टू कशोला देवी, सिस्टर ऑफ राजा प्रसन्नजीत एंड गॉड काशी विलेज इन डॉरी। बिंबिसारा का बेसिकली इसका स्ट्रेटजी था कि जिसको हम हरा ना सके, जिसको हम ऐसे एनेक्स ना कर सके, उससे ऐसे अलायंस में आ जाए जिससे कि हमें उसके साथ वॉर भी ना करना पड़े।
तो मैरिज अलायंस एक स्ट्रेटजी था इसका, एक तरह से जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी था बिम्बिसारा का कि हम मैरिज अलायंस के अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इसी अलायंस के थ्रू बिम्बिसारा ने, इसी प्लान के थ्रू बिम्बिसारा ने शादी किया कसोला देवी, जो कि राजा प्रसेनजीत, प्रसेनजीत कहाँ के थे, अवंती के राजा थे, अवंती के राजा थे प्रसेनजीत, उसके सिस्टर से शादी किया और डॉरी में उसको मिला काशी विलेज। बेसिकली इसका स्टोरी ये है कि जब कसोला देवी का डेथ हो गया तो पहले बिम्बिसारा का डेथ हुआ, फिर कसोला देवी का डेथ हुआ। जब कसोला देवी का डेथ हुआ तो उसके बाद से राजा प्रसेनजीत ने काशी विलेज वापस ले लिया जो डॉरी में मिला था। उस पहले तो इन लोगों में फ्रेंडशिप चल रहा था, बिम्बी जो मगध एम्पायर थे और अवंती जो था, बट जब काशी विलेज वापस ले लिया उस टाइम पे ना ही बिम्बिसारा थे ना ही कसोला देवी थी, उस टाइम पे राजा थे अजातशत्रु, बिम्बिसारा का बेटा। तो जब कसोला देवी का डेथ हो गया उसके बाद राजा प्रसेनजीत ने काशी विलेज वापस ले लिया। उसके बाद से, उसके पहले तक तो फ्रेंडशिप चल रहा था दोनों, उसके बाद से अजातशत्रु के और इसमें जो है वॉर स्टार्ट हो गया। अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ बिहार फाउंड इन अर्थवेदा एंड पंचाविंसा, ये है, ये पूछे अर्लीस्ट रेफरेंस जो है बिहार का कहाँ फाउंड किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थवेदा एंड पंचाविंसा में। उस टाइम भी मतलब अब देखो क्या चलता था, अगर सिस्टर की डेथ हो गई तो वापस ले लिया डॉरी। इससे क्या पता चलता है, प्रॉपर्टी हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और इमोशनल चीज़ें रहे हैं इंडियन सोसाइटी में। देखते हैं नेक्स्ट, महाजनपदा सिचुएटेड इन रीजन ऑफ, महाजनपदा जो है बिहार में जो सिचुएटेड है, बिहार में कितने महाजनपदा, टोटल कितने महाजनपदा, टोटल महाजनपदा तो हमें पता है वो है 16, और महाजनपदा सिचुएटेड इन रीजन ऑफ बिहार, बिहार के रीजन में जो सिचुएटेड है महाजनपदा वो है अंगा, वज्जी, मगधा, ये बिहार में सिचुएटेड है। हालांकि टोटल कितने हैं, टोटल है 16। अंगा महाजनपदा सिचुएटेड कहाँ है, वो है भागलपुर और मुंगेर में। और अंगा महाजनपदा के कैपिटल क्या है, कैपिटल है अंगा का चंपा, जो कि प्रेजेंट में भागलपुर है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। और भागलपुर ये है बिहार का सेकेंड लार्जेस्ट और मतलब अच्छा सिटी, बड़ा सिटी है, और ये एक तरह से बिहार का इसको उपराजधानी भी बोला जाता है भागलपुर को, ये ईस्टर्न बिहार में है। तो फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा हमने देखा, चंपा का कैपिटल, अंगा का कैपिटल चंपा है। और देखते हैं नेक्स्ट जो महाजनपदा है ये है मगधा महाजनपदा, उसका कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल जो है वो है गिरिव राजा, जिसको हम अभी जानते हैं राजगीर के नाम से। इंपॉर्टेंट क्लैन्स ऑफ बज्जी जो है बेसिकली एक ग्रुप, 8 क्लैन का एक ग्रुप था, रूलिंग फैमिली था। तो बज्जी रिपब्लिक में उसके इंपॉर्टेंट जो क्लैन्स हैं वो देखते हैं, 8 हम देखने नहीं बैठेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लैन है, यही इन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वज्जी है, जनत्रिका है, इसमें ये जनत्रिका जो है इससे महावीरा बिलोंग करते थे, और वेदिया है, ये अर्लीस्ट में, वन ऑफ द अर्लीस्ट क्लैन्स में आ जाता है वेदिया। तो देखते हैं कैपिटल ऑफ वज्जी जो है उसका, वज्जी रिपब्लिक का, अब वज्जी जो लिच्छवी जो रिपब्लिक है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिपब्लिक में से है लिच्छवी रिपब्लिक। तो उसका कैपिटल था वैशाली, नॉर्थ बिहार में। तो बिहार बेसिकली 2 भाग में डिवाइड है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार, बीच में से गंगा जाती है। तो ये है वैशाली, यहाँ पे पटना के उस पार में, थोड़ा सा इधर ईस्ट की तरफ। रिवर डिमार्केटेड महाजनपदा ऑफ मगधा एंड अंगा, कौन सी रिवर है जो अंगा और महाजनपदा को, इसको मगधा और अंगा को डिमार्केट करती है, वो या सेपरेट करती है, उसका बॉर्डर लाइन है। तो वो रिवर है आपका चंपा रिवर से डिमार्केट करते हैं बाउंड्री अंगा और मगधा महाजनपदा का। महाजनपदा इन बिहार वॉज यूनियन ऑफ 8 रूलिंग क्लैन। 8 देखो, ये जो अभी हमने क्या पढ़ा, ये जो वज्जी रिपब्लिक है, 8 यूनियन ऑफ 8 रूलिंग क्लैन का कौन सा महाजनपदा था, वो था हमारा वज्जी महाजनपदा। और कितने महाजनपदा है बिहार में दोस्तों, ये है 3 महाजनपदा, टोटल 16 है, उसमें से 3 महाजनपदा जो है बिहार में है, अंगा, वज्जी, मगधा। पटना एंड गया वर द पार्ट ऑफ, पटना और गया जो है कौन से महाजनपदा का पार्ट है, तो ये है मगधा महाजनपदा का पार्ट।
Patna and Gaya were the part of Magadha Mahajanpada and first dynasty to rule Magadha, जो फर्स्ट डायनेस्टी था जिसने रूल किया था मगधा पे वो था बिरिहद्रताज। हालांकि जो रियल फाउंडर माना जाता है मगधा का वो माना जाता है किसको, हरियंका डायनेस्टी को, जिसको फाउंड किया था बिंबिसारा ने। तो आफ्टर द वॉर जो फर्स्ट डायनेस्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डायनेस्टी पूछ लेगा, वो तो सबको पता ही हरियंका डायनेस्टी कौन बिलोंग करता है। मगधा जो फर्स्ट डायनेस्टी जो है मगधा का रूल किया था वो बिरिहद्रताज था। आफ्टर द वॉर विथ वज्जी अजात शत्रु कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट नियर पटाली विलेज। नियर पटाली विलेज दोस्तों ये पटाली वही है जहाँ पे अभी पटना सिटी ग्रो हुआ है और पाटलिपुत्रा बना बाद में धीरे धीरे। तो जब इसने अजात शत्रु ने वज्जी रिपब्लिक से वॉर जीत लिया तो उसके बाद उसकी खुशी में इसने एक फोर्ट बनाया गंगा रिवर के बैंक पे नियर पटाली विलेज, जो कि जिसको हम अभी जानते हैं पटना के रूप में। विच रूलर मेड द पाटलिपुत्रा परमानेंट कैपिटल, ये याद रखें परमानेंट कैपिटल। ऐसे तो कैपिटल बनता था फिर चेंज होता था, कोई और आता था, तो परमानेंट कैपिटल जो बना पाटलिपुत्रा ऑफ मगधा का वो किसने बनाया परमानेंट कैपिटल मगधा का पाटलिपुत्र को, वो बनाया काला शोका ने। ये इंपॉर्टेंट है, काला शोका ने बनाया परमानेंट कैपिटल पाटलिपुत्र को मगधा का। फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, हमने देखा कि लास्ट नंदा रूलर कौन थे, धनानंदा, जो अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी थे। अभी देखते हैं फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, ये कौन थे फाउंडर, महापद्म नंदा जो है फाउंडर थे नंदा डायनेस्टी के। मगधा रूलर हु क्लेम टू बी, जो मगधा रूलर है क्लेम टू बी इकारत क्या है, अ सोल सोवरिन हु हैड डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंस। एक ऐसा सोल जिसने कि सबको डिस्ट्रॉय किया, रूलिंग जितने भी प्रिंस थे, तो ये क्लेम किया था। ये एक टर्म है इकारत, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये याद रखें। हमने 3 टर्म पढ़ा इंपॉर्टेंट, वर्तियास, किकाटास एंड इकारत। तो ये इकारत, ये क्लेम किया था महापद्म नंदा ने कि वो इकारत है जिसने कि सारे रूलिंग प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय किया। बिंबिसारा एंड अजात शत्रु बिलोंग टू विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे बिंबिसारा एंड अजात शत्रु, तो वो था हरियंका डायनेस्टी। फर्स्ट एंड सेकंड रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, तो फर्स्ट और सेकंड रूलर कौन है हरियंका डायनेस्टी से, तो हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर है बिंबिसारा और उसके बाद रहे उनके बेटे अजात शत्रु। तो अजात शत्रु एक अच्छे वॉरियर थे और बिंबिसारा के बेटे थे। तो अजात शत्रु ने थ्रोन पे बैठने के लिए बिंबिसारा को कहा, ऐसे अलग अलग सोर्सेस है। एक सोर्स कैसे कहा जाता है कि इसने अपने पिताश्री बिंबिसारा को मार के वो उसका थ्रोन पे बैठा। हु इज कंसिडर्ड रियल फाउंडर ऑफ मगधा एम्पायर, मगधा एम्पायर का रियल फाउंडर किसको कंसिडर किया जाता है, तो वो किया जाता है बिंबिसारा को, हरियंका डायनेस्टी से, अजात शत्रु के पिताजी को। तो इसमें बेसिकली देखो ये रियल फाउंडर बात हो गया, रियल फाउंडर किसको कहा जाता है मगधा एम्पायर का। लेकिन फर्स्ट एम्पायर कौन था जो रूल किया मगधा एम्पायर को, फर्स्ट डायनेस्टी कौन सा था, वो था बिरिहद्रतास जो हमने पढ़ा। बट रियल जो फाउंडर है वो क्या जाता है, बोला जाता है बिंबिसारा को, हरियंका डायनेस्टी। बिंबिसारा ने एनेक्स किया अंगा को आफ्टर डिफीटिंग ब्रह्मदत्त। देखो बिंबिसारा का दो, एक तो वो ऐसे एनेक्स करते थे वॉर करके, दूसरा था उसका मैरिज अलायंस जिससे कि राजा प्रसेनजीत की सिस्टर से शादी किया था कसोला देवी से, जिसमें उसको काशी विलेज डोरी में मिला था। अजात शत्रु यूज्ड वेपन रथ मुसाला एंड महाशिला कंटका, ये 2 वेपन है। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम्स में। इन वॉर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये दोनों वेपन उसने यूज किया था, तो अजात शत्रु ने ये दोनों रथ मुसाला एंड महाशिला कंटका यूज किया था लिच्छवी के अगेंस्ट जब वॉर हुआ था अजात शत्रु ने। लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, लास्ट रूलर कौन थे हरियंका डायनेस्टी के, तो वो थे नागादशका। हालांकि ये नागादशका इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना फेमस नहीं है, बट हरियंका डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा, जो फर्स्ट इसका रूलर है हरियंका डायनेस्टी का वो है बिंबिसारा जिसने फाउंड किया इसको, इसलिए लास्ट रूलर भी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस डायनेस्टी।
नॉट बिकॉज ऑफ दिस रूलर। तो इस डायनेस्टी की वजह से नागा दशका भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट रूलर है हरियंका डायनेस्टी का। विच डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड आफ्टर द हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी स्टैब्लिश हुआ? वो हुआ सिसु नागा डायनेस्टी, जिसको कि फॉर्म किया सिसु नागा ने। सिसु नागा का फाउंडर, सिसु नागा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? सिसु नागा। कैपिटल ऑफ सिसु नागा का कैपिटल कहाँ पे था? ये था। इससे पहले कैपिटल जो हरियंका डायनेस्टी का वो तो राजगीर था। सिसु नागा डायनेस्टी का कैपिटल था आपका वैशाली में। वैशाली में। Who destroyed the Pradevatas of Avanti? प्रदेवताज ऑफ अवंती को किसने डिस्ट्रॉय किया? ये किया डिस्ट्रॉय सिसु नागा ने। सिसु नागा ने डिस्ट्रॉय किया। रूलर ऑफ मगधा हु सेंट हिज मिनिस्टर वत्सकारा टू लिच्छवी टेरिटरी टू सॉ सीड्स ऑफ डिसेंशन अमंग देम। बेसिकली अजात शत्रु ने इसको सेंड किया था। अजात शत्रु चाहते थे कि अवंती के राजा को हरा दिया जाए। जब अब पहले तो हमें पता है कि बिंबिसारा के टाइम पे अवंती और मगधा एम्पायर में, हरियंका डायनेस्टी में फ्रेंडशिप चल रहा था, क्योंकि बिंबिसारा ने अवंती के जो प्रिंसेस थी कसोला देवी, उससे शादी किया था और उसने डॉरी में उसको विलेज मिला था, काशी विलेज। बट जब कसोला देवी की डेथ हो गई और बिंबिसारा भी नहीं रहे, तो उस टाइम के बाद उसके राजा ने वो जो उसको विलेज मिला था डॉरी में, उसको वापस ले लिया। उसके बाद से इन दोनों में दुश्मनी स्टार्ट हो गई। तो और बहुत स्ट्रांग था ये। तो ये अच्छा, ये लिच्छवीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो लिच्छवीज रिपब्लिक जो है, बहुत टेरिटरी स्ट्रांग थे, तो वो उसको हराने में बहुत परेशानी हो रही थी कि कैसे इसको हराया जाए अजातशत्रु को। तो गौतम बुद्धा के एडवाइस से कि आप उसको ऐसे नहीं हरा सकते लिच्छवीज को हराने के लिए पहले उसको अंदर से कमजोर करना पड़ेगा, तभी हरा सकते हो। तो उसके एडवाइस को मानते हुए अजातशत्रु ने अपना मिनिस्टर वसका को भेजा लिच्छवी में टू सॉ सीड्स ऑफ डिसेंशन, कि उसके अंदर ही जाके उसके खिलाफ लोगों को भड़काया जाए, उसके अगेंस्ट, उसके राजा के अगेंस्ट, ताकि वो अंदर से कमजोर हो जाए और उसके बाद हम लोग हमला करें और जीत सकें। तो ये था, किसकी एडवाइस से था ये? गौतम बुद्धा के एडवाइस से। हु गिफ्टेड वेनुवना बैम्बू गार्डन। वेनुवना का मतलब है बैम्बू गार्डन, वेरी इंपॉर्टेंट, नियर राजगीर टू बुद्धा। किसने गिफ्ट किया था बैम्बू गार्डन बुद्धा को? बिंबिसारा ने। बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीरा डाइड ड्यूरिंग द रूल ऑफ अजातशत्रु। गौतम बुद्धा एंड महावीरा जो ये कंटेम्परेरी थे एक दूसरे के, और ये दोनों का महापरिनिर्वाण हुआ अजातशत्रु के टाइम पे। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा हु कॉन्कर्ड कलिंगा। फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा तो जो जिसने कि कलिंगा को कॉन्कर किया वो था महापद्म नंदा डायनेस्टी के। हु मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर द फर्स्ट टाइम। पाटलिपुत्रा को फॉर द फर्स्ट टाइम मगधा का कैपिटल किसने बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उदायीन ने। द राइज ऑफ मगधा, जैसे मैं रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन एनालाइज करके देखे, तभी अगर आप भी क्वेश्चन को एनालाइज करो तो आपको पता चलेंगे ये सब कितने रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये आगे भी रिपीट होंगे। राइज ऑफ मगधा डायनेस्टी बिगेन ड्यूरिंग, कब हुआ स्टार्ट राइज ऑफ मगधा डायनेस्टी का? 6th सेंचुरी BC के अराउंड। हुएनसेंग रेफर्ड चंपा एज, हुएनसेंग ने चंपा जो महाजनपद थे उसको रेफर किया है चेम्पो। अंगा महाजनपद, बेसिकली उसका कैपिटल है चंपा, उसको रेफर किया है चेम्पो। चाइल्डहुड नेम ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु एक इंपॉर्टेंट रूलर है हरियंका डायनेस्टी के, तो उसका चाइल्डहुड नेम है कुनिका। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगीर। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल अभी हेल्ड हुए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल के एग्जाम हो। तो इसको मैं अलग से भी कराऊंगा, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म से जितने भी क्वेश्चन है उसके डिटेल में कराऊंगा मैं, बट अभी देखते हैं जो काउंसिल्स हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल जितने भी हुए हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेड हुआ राजगीर में ड्यूरिंग अजातशत्रु, ये हुआ था तुरंत ही गौतम बुद्धा के डेथ के बाद ही। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ वैशाली में ड्यूरिंग कालाशोका। सेकेंड बुद्धिस्ट कहाँ हुआ? वैशाली में ड्यूरिंग कालाशोका। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ? ये हुआ पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ अशोका के रूल के टाइम पे, ड्यूरिंग अशोकाज रूल। और फोर्थ बुद्धिस्ट ये है थर्ड बुद्धिस्ट हुआ
पाटलिपुत्र में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हेल्ड हुआ? ये हुआ आपका कश्मीर में ड्यूरिंग कनिष्का। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ कश्मीर में ड्यूरिंग कनिष्का के टाइम पे। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हमने पढ़ लिया। हु बॉट एन इमेज ऑफ जिना एज ए विक्ट्री, इमेज ऑफ जिना एज ए विक्ट्री ट्रॉफी फ्रॉम कलिंगा। तो ये लाया था महापद्मनंदा ने, और फर्स्ट टाइम इसी ने अनेक्स किया था कलिंगा को, महापद्मनंदा नहीं। और मगधा's फर्स्ट कैपिटल राजगीर एंड सेकंड कैपिटल जो है वो है पाटलिपुत्र। ये भी पूछा जाता है, अभी लास्ट बीपीएससी में ही पूछा है इसको कि जो है फर्स्ट कैपिटल कहाँ था मगधा's का। अवंती द कैपिटल ऑफ उज्जैन प्रूव टू बी मगधा's मोस्ट सीरियस कॉम्पिटिटर फॉर सुप्रीमेसी इन नॉर्थ इंडिया। अब क्यों अवंती ही क्यों इसका मोस्ट सीरियस कॉम्पिटिटर था मगधा का? क्योंकि मगधा के पास था क्या? आयरन ओर का डिपॉजिट, ताकि उससे वो अच्छे अच्छे हथियार बना सके और अच्छे अच्छे वेपन्स बना सके। क्योंकि हमें पता है मगधा जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू पे है, तो इसके पास तो ऐसे ओर्स हैं कि वो बना सके ऐसे वेपन्स। अवंती जो है ये है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, और उसके आसपास भी ऐसे ओर्स हैं या कैसे पाए जाते हैं रिसोर्सेज जिससे वो वेपन बना सके। आयरन पाया जाता है उसके पास भी, तो इसीलिए उनके पास भी ऐसे रिसोर्सेज थे जैसे रिसोर्स मगधा के पास था। इसीलिए दोनों में सुप्रीमेसी के लिए चलता था, और मोस्ट सीरियस मतलब था इसका कॉम्पिटिटर नॉर्थ इंडिया में मगधा का। बिंबिसारा सेंट हिज फेमस फिजिशियन, बिंबिसारा ने जीविका टू ट्रीट द जॉन्डिस ऑफ अवंती किंग। तो बिंबिसारा का ये भी पूछ लेगा, बिंबिसारा का फेमस फिजिशियन का नाम क्या है बताओ? तो इसका नाम है जीविका, वेरी इंपॉर्टेंट। जब बिंबिसारा ने इसको सेंड किया था अपने फिजिशियन को जब जॉन्डिस हो गया था अवंती के किंग को, और उसने कोई उम्मीद भी नहीं किया था कि वो भेजेगा, बट इसने भेजा, इसका ऐसा पॉलिसी था। बिंबिसारा वॉज एल्डर कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। जैसे हमें पता है बुद्धा जो है बिंबिसारा के टाइम पे भी था और अजातशत्रु के टाइम पे भी था, तो और इसलिए बिंबिसारा जो है इससे ओल्डर थे बुद्धा से। और ये देखो अब बुद्धा जो है अब बिंबिसारा का भी कंटेम्प्रेरी रहा है और अजातशत्रु का भी कंटेम्प्रेरी रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा राजगीर सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ 5 हिल्स। देखो इसको एक नेचुरल शील्ड भी मिला था राजगीर को, ताकि ऐसे कोई अटैक नहीं कर सके। एकदम सराउंड है वो राजगीर, अभी भी जो है 5 हिल्स से सराउंडेड है, और अभी तो एक अच्छा सा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो राजगीर ऐसे एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता था, क्योंकि ऐसे हिल से वो घिरे हुए थे, तो ऐसे कोई इजीली अटैक भी नहीं कर सकता था राजगीर पे। तो ये एडवांटेज था राजगीर के पास। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया धनानंदा, जो एन एस्टैब्लिश मौर्यन एम्पायर एट मगधा के वहाँ पे मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश किया धनानंदा को हरा के, जो लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का। बिफोर मौर्यन मगधा वाज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। अभी मौर्यन था उस टाइम पे, उसके पहले मगधा जो है लार्जेस्ट स्टेट था इंडिया में। कीकटा टर्म जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, कीकटा टर्म यूज फॉर द रीजन ऑफ बिहार इन द ऋग्वेदा। कीकटा टर्म जो है वो क्यों ये यूज़ किया गया है? रीजन ऑफ बिहार के एरिया के लिए कीकटा टर्म यूज़ किया गया है ऋग्वेदा में आर्यंस के थ्रू, और एक जिसको नॉन आर्यन कंट्री भी बोलते हैं। तो ये था बिहार स्पेशल में एंशिएंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर। इसको पढ़िए, लेक्चर नंबर 1। अगर ये कंटेंट आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल करें, ताकि आप इससे जुड़े रहें। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी आने वाला है, और इसी सीरीज़ में हम लोग पहले एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, फिर मिडाइवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद बीपीएससी से रिलेटेड और भी जितने भी ऑथेंटिक मटेरियल्स और जिसे जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ऐसे मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ मटेरियल जो आते नहीं है, फालतू के टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो ऐसी मटेरियल्स इंक्लूड किया जाएगा, और बीपीएससी का एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पे। तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।